हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रुयो को देखते हैं, जो कि अपने सोर्ड को लेते हुए टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड में अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं एकदम से वहां पे जनरल सुआन युआन आगे आ गए थे और वो कहने लगते हैं, रुयो क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या कर रही हो? वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू बातें करने की कोशिश कर रहा था, बट रुयो कहने लगती है, अपने जुबान से मेरा नाम मत लेना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम देखते हैं वहां पे रुयो कहने लगती है, मुझे मेरे पास्ट के लाइफ का कुछ याद आ गया। प्रीवियस लाइफ में टैन्यू ने मेरे फादर को और मेरे ब्रदर को, इवन की मुझे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और आपको पता नहीं होगा कि ये टैन्यू और कोई नहीं, हुंगमिंग सुप्रीम है। अब वहाँ पे हुंगमिंग सुप्रीम का नाम सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे। चूसियाओ भी कहने लगता है क्या? वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं रुयो कहने लगती है, हुंगमिंग सुप्रीम बनने से पहले टैन्यू मेरे फादर को अपना टीचर मानता था, इवन की मैं तो उसे पसंद भी करने लगी थी। और टैन्यू ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे साथ में शादी करेगा। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता, जिसको देखकर मिंगाई उसे संभालती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते रुयो कहने लगती है, मेरे साथ में मैरिज करना तो छोड़ो, टैन्यू ने तो अपने ही मास्टर मतलब कि मेरे फादर को मार दिया, इवन कि मेरे ब्रदर्स और मुझे भी। तभी तो जब जब मैं तुम्हारे सोर्ड को देखती थी मुझे अजीब लगता था, क्योंकि उसी सोर्ड से तुमने मुझे खत्म किया ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्विन कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, यहाँ पे सिस्टर रुयो जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ सच सच है। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे फादर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था, ये सब कुछ झूठ है। ना ही मैं तुम्हारे फादर का कभी डिसाइपल था। वैसे भी तुम्हारे फादर को मैंने नहीं मारा और तुम्हारे ब्रदर्स को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सब कुछ तो उन लोगों की ही वजह से हुआ था तब। और जहाँ तक तुम्हारी बात हुई, मैंने तुम्हें डायरेक्टली नहीं मारा, इवन की उस जगह पे कोई कुछ कर रहा था जिसकी वजह से गलती से मेरा सोर्ड तुम्हारे आर पार हो गया था। तब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश भी नहीं की थी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। दूसरी तरफ मिस बिंग को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, तुम्हारे फादर अभी तक जिंदा है, इवन की यहाँ पे तुम्हारे फादर थे जो कि क्योस एम्परर और दूसरे एम्परर के साथ में मिल गए थे। क्योस एम्परर और ओरिजिन एम्परर के साथ में मिलके टैन्यू को उन्हीं ने मारा था। मिस बिंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रुयो कहने लगती है, झूठ बोलना बंद करो, जो कुछ भी कहोगे मैं भरोसा नहीं करने वाली। और हम देखते वो अटैक कर देती है, बट तभी वहाँ पे यिंगिंग आके उसके अटैक को रोकती है, जिसको देखकर रुयो कहने लगती है, अब मुझे याद आया तुम आखिरकार हो कौन। और हम देखते उसे पीछे करते हुए अपने ब्लड लाइन का यूज करने लगी थी, बट हम देखते टैन्यू अपने पाव का यूज करते हुए उसके ब्लड लाइन के एनर्जी को कुछ टाइम के लिए सप्रेस्ड कर देता है। और हम देखते रुयो नीचे आ गई थी। टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता है रुयो, तुम अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो, मैं कुछ भी कहूंगा तुम भरोसा नहीं करोगी, बस तुम यहाँ पे वेट करो, तुम एक ना एक दिन डिवाइन रिलम में जरूर आओगी। तब मैं प्रोमिस करता हूँ कि तुम्हारे फादर को ढूंढ कर आखिरकार सच क्या है उनके ही मुंह से मैं बुलवाऊंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए रुयो अटैक करने के लिए बढ़ती है, बट टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे पीछे कर देता है। ये सब कुछ देखकर रुयो कहने लगती है, अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ तुमसे, तो क्यों ना तुम मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दो। अगर तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो देखना फ्यूचर में तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ रुयो कहने लगती है, तुम जानते थे कि आखिरकार मैं कौन हूँ शुरू से ही, फिर भी तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, तुमने मेरा साथ दिया, इतना ज्यादा हेल्प किया, आखिरकार क्यों? क्या तुम मुझे यहाँ पे बताना चाहते थे कि मैं कितनी ज्यादा कमजोर हूँ? उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है। बट हम देखते वहाँ पे रुयो रोने लगी थी। वो कहने लगती है, क्या फायदा, फिर भी मेरे फादर और मेरे ब्रदर तो वापस नहीं आने वाले ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सैड होके जाने लगती है, और वो वहाँ पे जनरल सुआन युआन, क्वीन फेंग और वहाँ पे सू को बुला रही थी। दूसरी तरफ हम यिंगिंग को देखते जो कहने लगते हैं, मास्टर हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रुयो कहने लगती है, टैन्यू याद रखना, इस बार तुम यहाँ पे क्योस सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम के हाथों मर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पर्सनली खत्म करूंगी और तुम्हारे साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको भी मरना होगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अपने लोगों को खोने से कितना ज्यादा दर्द होता है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सू को बोल रही थी, जल्दी से आओ, चलो यहाँ से। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सू कहने लगती है, बिग सिस्टर मुझे चूसियाओ को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे रुयो जबरदस्ती उसे पकड़ते हुए ले जाने लगती है, जिसको देखकर वहाँ पे
पे सू रोने लगी थी। वो कहने लगती है सिस्टर मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे रुयू कहने लगती है अगर तुम्हें मेरे सिस्टर के साथ में रहना है तो टैन्यू के साथ में जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं सब कुछ खत्म करके तुम्हें डायरेक्टली आना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चूसियाओ बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वो कहने लगता है बॉस अभी मैं समझ गया कि आखिरकार उस वक्त आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा था। और उसे याद आने लगता है कि टैन्यू ने उस वक्त उसे कहा था कि अगर एक दिन तुम और सू कपल बन गए और ऐसा हो कि मेरे और रुयू के बीच में दुश्मनी हो जाए तब तुम किसको चूज करोगे। और उसे याद आने लगता है कैसे उसने कहा था कि मैं सबको छोड़ दूंगा बट बॉस आपके साथ में कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते वो कहने लगता है इससे अच्छा है कि मैं खुद की जान ले लूं। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करके खुद को खत्म करने की तैयारी कर रहा था जिसको देखकर वहाँ पे सू बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और हम देखते वो कहने लगती है ऐसा मत करो। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ टैन्यू भी उस अटैक को रोक देता है। वो कहने लगता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। हम देखते तभी वहाँ पे सू आ गई थी जो वहाँ पे चूसियाओ को गले लगाते हुए रोने लगती है। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं तुम डायरेक्टली सू के साथ में जा सकते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रुयू सू को लेकर जाने लगती है। और हम देखते टैन्यू भी पीछे हो रहा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चूसियाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते क्वीन फेंग आगे की तरफ देख रहा था यिंगयिंग को और वो कहने लगता है सिस्टर रुयू मुझे यिंगयिंग को कुछ कहना है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे रुयू कहने लगती है मैं तुम्हें बता दूं यिंगयिंग यहाँ पे सेलेस्टियल क्लैन से बिलोंग करते हैं जो कि हार्टलेस होते हैं और उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। तुम यहाँ पे बेकार की कोशिश कर रहे हो। फिर भी हम देखते क्वीन फेंग वहाँ पे यिंगयिंग के पास में चला गया था और वो कहने लगता है हमने एक साथ में इतना ज्यादा वक्त गुजारा क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यिंगयिंग को सोच रही थी। और हम देखते वो टैन्यू की तरफ देखते हुए और वहाँ पे क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है मुझे नहीं पता। हम देखते उसकी बातें सुन के क्वीन फेंग कहने लगता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं किसी से भी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा हमेशा वेट करता रहूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते क्वीन फेंग वहाँ पे आगे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते फिर से वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है अपना ख्याल रखना और वो भागते हुए चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते जनरल सुआन युआन टैन्यू के पास में आ गए थे और वो कहने लगता है टैन्यू अपना ख्याल रखना। और हम देखते वो भी उस जगह से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ रुयू के वॉइस को सुनते हैं हम। वो कहने लगती है टैन्यू याद रखना अगली बार जब भी तुम मुझे दिखोगे मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म कर दूंगी। और गाइस उसके ऐसे ही धमकी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए टेक केयर।